अगर इस कैंडल को आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली कर पाओगे, बहुत पैसा बनेगा और यूट्यूब पर आप ये पहली बार देखोगे, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, बिना स्किप किए दिखे और पूरा वीडियो ध्यान से समझे और पूरा देखें। वेलकम गाइस, स्टॉक इन्वेस्टमेंट चैनल पर आप सबका बहुत ही स्वागत है। तो आई होप फर्स्ट पार्ट आप सबने बहुत ही इसको लाइक किया। तो अब इसका ये आज के वीडियो में इसका सेकंड पार्ट है, जो कि आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। पर इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपको पहले फर्स्ट पार्ट देखना कंपलसरी है। अगर वो आपने देखा हुआ है तो ही ये वीडियो में आपको आगे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चैनल पे ये वीडियो हमारा अवेलेबल है, वो पहले देख लीजिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी लिंक को वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ठीक है। अब आज के वीडियो में देखते हैं आगे के क्या इसमें मैं आपको जो 15 मिनट कैंडल की जो स्ट्रेटजी है उसमें आपको क्या करेक्शन करने हैं इस वीडियो में, वो हम बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि 15 मिनट कैंडल बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही पैसा बनाकर देने वाली स्ट्रेटजी है, लेकिन क्यों ट्रेडर्स उस स्ट्रेटजी में कई बार फेल हो जाते हैं वो हमने पहले वीडियो में समझा। क्या उसमें दिक्कत होती है, क्या मतलब जो मैंने आपको उसमें समझाया कि स्टॉप लॉस 3-4 ट्रेड में हो जाते हैं और वो आपकी पूरी साइकोलॉजी को बिगाड़ देगा। फिर जो नेक्स्ट ट्रेड आता है उसमें वो रिकवर भी हो जाता है लॉस, लेकिन आपका जो साइकोलॉजी लेवल है तब तक बहुत सारे ट्रेडर्स बाद में ट्रेड नहीं ले पाते। तो ये सब चीज़ आपको फेस ना करनी पड़े उसके लिए हमने 15 मिनट कैंडल की स्ट्रेटजी को अपडेट कर दिया है, जो कि आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट्स का चार्ट आपकी अपने स्क्रीन पर अभी लगा दिया है मैंने। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको एक कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। आज के वीडियो में हम वो सीखेंगे कि वो कौन सी कैंडल है जिस पे आपको ट्रेड लेना है। तो ध्यान से इस कैंडल के वाले पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए। कैंडल जो हमें आइडेंटिफाई करनी है वो कैंडल एक बार कैंडल है, जिसका शेप इस तरह का हो। इस टाइप की जो कैंडल आपको मिले वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो आप कहोगे कि ऐसी कैंडल तो बहुत सारी मिलेगी, तो वो कौन सी कैंडल होगी जिस पर हम ट्रेड लेंगे। तो ये वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि बार कैंडल में भी कौन सी कैंडल है जो कि आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बार कैंडल। जो लोग नहीं जानते कि बार कैंडल क्या है, उसके लिए मैं एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। बार कैंडल मतलब अभी ये जो लास्ट कैंडल बनी है ये एक बार कैंडल है, मतलब कि जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग एक दूसरे से उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, उसे हम बार कैंडल बोलेंगे। और जो दूसरी कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है, मतलब कि इसमें जो बॉडी पार्ट रहता है वो ज़्यादा रहता है। और जो बार कैंडल होती है उसमें जो वीक पार्ट बोलते हैं, मतलब कि कैंडल में दो पार्ट होते हैं। ये इसका वीक हो गया और उसमें जो बॉडी रहेगी इसे हम बॉडी बोलेंगे। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो तो आसानी से समझ पाएंगे, लेकिन जो बिगिनर्स है उसके लिए मैंने आपको ये शॉर्ट में इंट्रो दे दिया कि इसे हम बार कैंडल बोलते हैं। बहुत ही आसान है, इसे और हम आसान कर देते हैं ताकि आपको ड्यूरिंग लाइव मार्केट ज़्यादा दिक्कत ना हो इसे आइडेंटिफाई करने में। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो 15 मिनट्स का जो चल रहा है टाइम, उसमें बार कैंडल बने। बार कैंडल भी ऐसी बने कि जिसके ओपनिंग और उसका क्लोजिंग अगर ग्रीन कैंडल होगी तो उसका क्लोजिंग अपर साइड आएगा, ठीक है। ये हमारी ग्रीन कैंडल हो गई। और अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है
तो उसका ओपनिंग ये होगा और क्लोजिंग उसके नीचे आया होगा। अभी ये सब सॉफ्टवेयर्स में ये बहुत इजीली हम देख सकते हैं। अभी आगे वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, तो आप समझ जाओगे कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी शायद समझने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। तो ये एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग इस दोनों का डिफरेंस 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन रहेगी। और जो छोटी सी ये 10 पॉइंट्स का जो बॉडी पार्ट बना है, ये हमें मैक्सिमम ऐसा ट्राई करना है कि वो सेंटर में हो। मतलब ये हमारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा कैंडल बना है। तो जो बार कैंडल है उसका जो ये बॉडी पार्ट होगा हमारा 10 पॉइंट्स वाला, ये एकदम सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सेंटर में होता है तो वो कैंडल हमारे लिए अच्छी होगी। अभी कोई हैमर कैंडल बने, चाहे इनवर्स बने या सिंपल हैमर कैंडल बने, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे ट्रेड करने के लिए। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कैसी कैंडल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। सपोज यहाँ पर ऐसी हैमर कैंडल बनी, चलो वो बार कैंडल ही बोलते हैं उसे, पर उसका जो बॉडी पार्ट है, मतलब ये 10 पॉइंट्स वाला पार्ट है, ये ऊपर की साइड रहे या फिर नीचे की साइड रहे, तो ऐसी कैंडल को बार कैंडल बोल सकते हैं, लेकिन हमारे ट्रेड में ये कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। चलो, एक ये कैंडल की आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है टाइम। मतलब कि हमारा ये मार्केट जब ओपन हुआ, सपोज यहाँ पर ये ओपन हुआ है, तो ज़्यादातर हम ट्राई करें कि 12 बजे के पहले, और हो सके तो 11 बजे के पहले हमें ट्रेड मिल जाए। मतलब इसके पहले यहाँ पर कहीं ऐसी कैंडल हमें मिल जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा सेफ ट्रेड रहेगा। इसके आगे अगर आए तो उसे अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स है वो ट्राई करें कि 11 और 12 के बजे उसके पहले ये कैंडल हमें मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया टाइम का। अभी बेस्ट कैंडल जिसे हम बोल सकते हैं वो कैसी होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। जिसका अभी आप देखते ही आपको ऐसा लगे कि ये एकदम सिंपल लाइन होगी, ऐसे सिंपल लाइन रहेगी, इसमें बॉडी पार्ट बहुत ही मिनिमाइज होगा, आप देख भी नहीं पाओगे, और ऐसे सिंपल दो लाइन ही आपको देखेगी, तो ये हमारे लिए बेस्ट कैंडल रहेगी। इसमें बहुत ही बड़ी मूवमेंट भी कैप्चर हो सकती है, पर वो कितनी मूवमेंट हमें लेनी है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बेस्ट कैंडल बोल सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखी कि ऐसी सिंपल लाइन वाली कैंडल हो, तो ये थोड़ा हमें ट्रेड में हमें हेल्प रहती है, और हम इसमें बहुत बड़े टारगेट भी देख सकते हैं, और जल्दी हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। दूसरी जो बेस्ट कैंडल होने की एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो बनी, यहाँ पर ये जो कैंडल फर्स्ट है, ठीक है, ये हमारा ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो हमने मार्क यहाँ पर कर दिया है। अभी आपको क्या देखना है कि ये जो कैंडल हमने अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो कैंडल अगर इसके बीच में या फिर इसको टच करके बने, समझ रहे हो, कि जो हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो है उसको अगर टच करे या फिर उसके बीच में बने, तो वो हमारे लिए जो हमारा जो ट्रेड इसके बेसिस पे हम लेने वाले हैं उसका अ, उसका मेरिट अच्छा हो जाएगा, उसमें आपका ट्रेड सक्सेस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो ये एक पॉइंट है कि एक तो सिंपल लाइन होनी चाहिए, और हमारे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को टच कर, मतलब उसके हाई और लो को टच करती होनी चाहिए। तो ये हमारे बेस्ट कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये बात हो गई कैंडल की। अभी ट्रेड कैसे लेना है, तो ट्रेड लेने में हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ट्रेड अगर जब हम लेते हैं, तो मैंने जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 2100 का डेली प्रॉफिट, तो वो किस हिसाब से मैंने आपको बोला वो हम समझ लेते हैं। मैं इस जो कैंडल पर हम ट्रेड लेंगे इधर कॉल या पुट साइड का, तो हम इसमें हम बाय करेंगे 14 लॉट्स।
14 लॉट्स हम यहाँ पर बाय करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज आपने 14 लॉट्स लिए तो 210 की क्वांटिटी आपकी हो गई। अभी हमारा जो इसमें जो रूल है उस हिसाब से इस कैंडल के, अगर जो कैंडल हमने बात की उस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो हम कॉल बाय कर लेंगे। अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम पुट यहाँ पर बाय कर लेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें 10 पॉइंट्स ही चाहिए। तो 10 पॉइंट्स अगर हमारे यहाँ पर मिल गए तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 2100। ठीक है, ये आपको तकरीबन 2 से 3 महीने आपको इसी लॉट में आपको प्रैक्टिस करना है। आपको देखना है कि ये स्ट्रेटजी आपको सूट करती है, क्या इसमें सक्सेस मिल रहा है। तो 2-3 महीने इसी लॉट के साथ, और पॉसिबल हो तो इससे कम लॉट में भी आप ट्राई करें ताकि कैपिटल लॉस होने का कोई चांस ना रहे। तो ये जो आप लॉट नंबर है उसको आप इससे भी कम कर सकते हैं। तो और जैसे ही अगर आपको 2-3 महीने में ट्रस्ट हो जाएगा आपकी स्ट्रेटजी पे, उसके बाद आप लॉट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है जो कि है 16 लॉट्स की, अगर 16 लॉट्स आप बाय करते हो तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी हो जाएगी 900 की। और फिर पॉइंट्स पे हम फोकस नहीं करेंगे। आपको कई बार लगेगा कि इसमें ज़्यादा होल्ड कर सकते थे, हमें नहीं चाहिए ज़्यादा पॉइंट, हमें 10 पॉइंट्स ही चाहिए। यहाँ पर 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 9000 का प्रॉफिट डेली बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी ज़्यादा टारगेट बड़ा रखने वो एम हम नहीं रखेंगे, बट ये एम ज़रूर रखेंगे कि डेली 10 पॉइंट्स हम कैप्चर कर ले। तो ये हो गई बात लॉट नंबर्स की। इस हिसाब से आप अपनी कैपिटल और अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपने लॉट नंबर फिक्स करके प्रैक्टिस करने के बाद लॉट में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अभी मेन बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। जो मेन पॉइंट है वो है स्टॉप लॉस। प्रॉफिट तो चलो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। वरना आपका कैपिटल चाहे कितना भी हो, लाखों करोड़ों का कैपिटल हो, अगर स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। कितने भी रुपए हो वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस ज़रूरी है। कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी 100% श्योर हो ऐसी स्ट्रेटजी आज तक नहीं बनी, तो लॉस होने का चांस सब में है। अभी यहाँ पर आप देखो, स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो सपोज आपका ये कैंडल यहाँ पर बन गया। अभी नेक्स्ट कैंडल बना, उसने सपोज यहाँ इसका हाई ब्रेक किया, तो इस पॉइंट पे आपने कॉल बाई कर लिया। ठीक है, चलो कैंडल यहाँ पर ऊपर बनी। अब ये आपका स्टॉप लॉस कब हिट होगा कि ऊपर जाने के बाद, आपकी एंट्री होने के बाद उसने 10 पॉइंट्स आपको नहीं दिए, और मानो कि इसके लो पे आके इसने यहाँ नीचे क्लोजिंग दे दी। सेफ ट्रेडर्स इसे टच करने के वक्त ही स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं। बहुत ही कम चांस रहेगा कि ऐसा हो, लेकिन अगर हुआ तो आप इसे टच करने के साथ ही यहाँ पर लॉस बुक कर सकते हैं। और जो रिस्की ट्रेडर्स है वो अगर चांस लेना चाहे तो वो वेट कर सकते हैं इसकी क्लोजिंग का। अगर इसके नीचे 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है इस लेवल से, मतलब कि जो हमारा एंट्री वाली जो कैंडल थी इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग होती है 15 मिनट कैंडल की, तो आपको यहाँ पर लॉस बुक करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इसे टच करते ही जो सेफ ट्रेडर्स है उन्हें यहाँ पर लॉस बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि कभी क्या होगा कि जब भी कभी कोई ऐसे न्यूज़ आ गए होंगे तो वहाँ पर कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, और ऐसे अचानक न्यूज़ आए और नेगेटिव हो गया मार्केट तो वो बहुत ही नीचे आएगा और क्लोजिंग भी बहुत ही नीचे देगा। तब तक आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो गया होगा, और वो मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि आप कुछ समझ नहीं पाओगे। तो एक रूल बना लो कि इसे टच करने के साथ ही हम लॉस बुक कर लेंगे। अभी ये हो गई स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट की बात। अभी हम जो पिछले दिनों में जो एग्जांपल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बैक टेस्टिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ।
लास्ट डे से ही स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ठीक से आइडिया आ जाए। लास्ट डे में अगर आप बात करें तो ये पहली कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल बार कैंडल थी, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो डाउन साइड थी, इन्वर्स हैमर यहाँ पर बनी, तो ये कैंडल हम कंसिडर नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते, डायरेक्ट उस कैंडल पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखो तो ये कैंडल है, ये कैंडल भी इन्वर्स हैमर है, तो ये भी हमारे काम की नहीं। ये सब बार कैंडल है लेकिन इसका डिफरेंस 10 पॉइंट से ज़्यादा है, तो ये भी हम अवॉइड करेंगे। अभी ट्रेड हमारा मिला इस कैंडल पर। इस कैंडल की अगर आप चेक करोगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग 10 पॉइंट्स के बिटवीन रहेगी, और जो बॉडी पार्ट बना है वो भी सेंटर में बना हुआ है, तो ये कैंडल हम कंसीडर करेंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इस कैंडल का हाई एंड लो क्या है, वो हम देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका जो ओपनिंग है वो है 48,270.80 और क्लोजिंग इसका है 48,211 का। मतलब कि ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो कि हमारा कंडीशन को फुलफिल करता है, तो इस कैंडल को हम कंसीडर करेंगे। क्या ट्रेड बना था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही इस कैंडल को, मुझे याद है इसने इसका लो ब्रेक किया था पहले 15 मिनट्स कैंडल में, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं रहेगा, ऐसा बहुत ही कम बार होता है, लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये फर्स्ट डे में ही आपको ये आपको देखने को मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि स्ट्रेटजी की इम्प्रेशन आपको ऐसी लगेगी कि ये तो पहले एग्जांपल में ही ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। पिछले आप ट्रेड देखोगे तो आप में समझ में आ जाएगा कि ऐसा ज़्यादातर नहीं रहता, लेकिन अगर मैं इसे स्किप कर दूंगा तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा कि ऐसी सिचुएशन में लाइव मार्केट में क्या करते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ कि इस कैंडल को मैंने मार्क कर लिया, या ये आप यहाँ पर देखो तो ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी क्या हुआ था कि पहले ये डाउन आया था, तो अगर हम यहाँ पर देखें डाउन आया था तो 48,192 पे मैंने पुट को बाय कर लिया था। फिर इसका जो इसने तुरंत ही लो बनाया 48,165 का, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने लो इसका एंट्री होने के बाद ही तुरंत बनाया था। तो सिंपली अगर आप काउंट करोगे तो ये ऑलमोस्ट 27 पॉइंट्स होते हैं। बैंक निफ्टी में 27 पॉइंट्स की मूव यहाँ पर हुई थी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इसका हाफ अगर करो उससे ज़्यादा ही मूवमेंट होती है, लेकिन अगर हाफ को करो तो 13 पॉइंट्स, हम तो 10 पॉइंट्स में ही निकल गए थे प्रॉफिट लेकर। तो ये हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर सक्सेसफुल रही। अभी आगे भी इसमें आप 2-3 बार भी ट्रेड ले सकते हो, इसके अप जाने के बाद भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिगिनर्स इसे अवॉइड करें, एक ट्रेड ही ले। अगर आप आगे देखोगे तो फिर इसने कॉल का भी एक सक्सेसफुल ट्रेड दिया था। उसके आगे की बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छी कैंडल यहाँ पर बनी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो उस कैंडल का अगर आप यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाई और लो क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कैंडल की ओपनिंग थी 167 की और क्लोजिंग थी 177 की, जो कि 10 पॉइंट्स के हमारी जो कंडीशन है उसे फुलफिल करता है। तो इसमें भी यहाँ पर इसने कॉल का ट्रेड दिया था हमें, सॉरी पुट का ट्रेड यहाँ इसने बहुत ही अच्छी तरह से दिया था। इसको अगर क्लेरिफाई अगर करना हो तो पहले हम इसको 5 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें, इसने पहले कॉल साइड ट्रेड दिया था, टाइम था 145 का, 1:45 की ये कैंडल है। तो 5 मिनट में हम देख लेते हैं क्या हुआ था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो 5 मिनट में अगर आप देखो तो ये कैंडल, ये 15 मिनट्स जो कैंडल बनी थी ये उसका हाई था 48,191 का। पहले यहाँ पर इसने कॉल साइड ट्रेड दी
और हाई बनाया था ऑलमोस्ट 402.07 का। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 16 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड मिला, जो कि 10 पॉइंट्स आपको इजीली यहाँ पर अचीव हो जाएंगे। फिर इसने यहाँ पर लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पर भी आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड यहाँ पर मिला, बहुत ही बड़ा ट्रेड मिला, लेकिन यहाँ पर भी आपको 10 पॉइंट्स इजीली अवेलेबल है। पर मेरे हिसाब से बिगिनिंग में आप इसे अवॉइड करें, फर्स्ट ट्रेड को ही ले, उसके बाद अगर ट्रेड मिले तो इसको आप ट्रेड मत करना। अब अगेन हम 15 मिनट्स पे चले जाते हैं और उसके पिछले दिनों में क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 29 का हमने देख लिया, अभी 28 का क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो अब आप इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो 28 को अगर आप देखो तो आप इजीली, अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो आप इजीली देख सकते हो कि ये कैंडल जो है उसका क्लोजिंग और ओपनिंग 10 पॉइंट्स के नीचे लग रहा है। तो अगर इस बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओपनिंग था 48,416 का और क्लोजिंग था 48,410 का, मतलब कि 6 पॉइंट का डिफरेंस था। तो ये कैंडल हमारे लिए ठीक है, इस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर यहाँ पर हमने बाइंग, यहाँ पर हमारा सिग्नल इंडिकेट यहाँ पर इसने कर दिया कि 48,476 पे हमने कॉल बाई किया। उस सेम कैंडल ने फिर उसका हाई बनाया 544 का, जो कि ऑलमोस्ट 70 to 18 पॉइंट्स का डिफरेंस हुआ। तो आपको इजीली 10 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। आगे के दिन की अगर बात करें 27 की, तो आप देख सकते हो ये कैंडल है जो कि इसका ओपनिंग है 982 का एंड क्लोजिंग है 87 का, मतलब कि 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये कैंडल हमारे काम की है। यहाँ पर अगर हम बाई करेंगे तो बाइंग पॉइंट हमारा रहेगा 48,025 का, और नेक्स्ट कैंडल में ही इसने हाई बना दिया 48,061 का, जो कि 10 पॉइंट्स आपको इसमें इजीली कैप्चर हो गए। अभी आगे के दिन का देख लेते हैं 26 का। तो यहाँ पर सेकंड कैंडल में ही देख लेते हैं, इसमें कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ओपनिंग था 474 का और क्लोजिंग था 493 का, मतलब कि 10 पॉइंट से ज़्यादा। तो इस कैंडल को हम अवॉइड करेंगे। आगे अगर देखें तो ये कैंडल लग रही है, इस कैंडल का ओपनिंग था 720 का एंड क्लोजिंग था 727 का, मतलब कि इस कैंडल पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसने डाउन साइड ब्रेक किया है, तो एंट्री हमारी बनी 47,694 की। फिर इसने लो बनाया 47,650 का, जो कि बहुत ही बड़ा यहाँ पर इसने डाउनफॉल दिखाया, मतलब हमारा 10 पॉइंट सिक्योर है इसमें भी। ठीक है, तो 26 को भी ये सक्सेस रही। 22 का अगर हम देखें, 22 में कहीं पर भी ट्रेड नहीं मिला है। सब कैंडल्स के डिफरेंस इसमें ज़्यादा है 10 पॉइंट से, तो इस दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिला था। इस कैंडल में अगर आप देखो तो ओनली 1 पॉइंट्स का ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब 11 पॉइंट्स है। फिर भी हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था, अवॉइड किया था। अभी 21 का देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो जो मैं आपको बेस्ट कैंडल के बारे में बात कर रहा था, 21 को यहाँ पर हमें ऐसी कैंडल मिली थी। तो देख लेते हैं ये कितनी पावरफुल होती है। आप चेक कर लेना, अगली कोई भी कैंडल 10 पॉइंट्स डिफरेंस के साथ क्लोज नहीं हुई है। डायरेक्ट हमें ये कैंडल मिली और बहुत ही अच्छी कैंडल मिली। इसके हाई और लो को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अभी यहाँ इसने नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, हालांकि वो नीचे आ गया था लेकिन स्टॉप लॉस तक नहीं गया। तो ये ट्रेड हमारा अभी चालू ही रहेगा। तो नेक्स्ट कैंडल में ही आप देख सकते हो कितनी बड़ी मूवमेंट मिली, 2 कैंडल यहाँ पर। तो देख लेते हैं कितने पॉइंट से। ये हमारा एंट्री पॉइंट था 47,399 का, और उसके नेक्स्ट 2 कैंडल में ही इसने हाई बना दिया
47,606 का, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉट्स की मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हुई। तो आपका जो आपने जो बाई किया है वो ऑलमोस्ट 100 पॉट्स का चेंजेस इसमें हो गया होगा और आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिला होगा। तो इस कैंडल की ये पावर इतनी है। ठीक है दोस्तों, अभी पीछे हम जितना देखेंगे आप अपने आप से बैक टेस्टिंग कर लीजिए। वीडियो बहुत ही लंबा बन गया है। अभी बहुत सारे पॉइंट्स है जो अभी इसका थर्ड पार्ट इस स्ट्रेटजी का आएगा। उसमें आपको ये स्ट्रेटजी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ताकि इसमें भी जो आप मिस्टेक कर रहे होगे वो नहीं होगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा जो पार्ट आएगा, तो अगर आप सब्सक्राइब हो गए इसमें चैनल में तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।